अक्सर होता है ना कि आप किसी के साथ बातचीत करना चाहते हैं और बात करने से पहले आपकी जो जुबान है वो तालू के साथ लग जाती है, आपका ब्लड ऐसे ऐसे पंप हो रहा होता है, आपके पांव बिल्कुल चिपक जाते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती। और अक्सर तो ऐसे होता है कि आप कॉन्फिडेंट भी होते हो लेकिन अगले बंदे से आपको समझ नहीं आ रही होती कि बात कैसे करें। मैं आपको 7 टिप देता हूं किसी भी बंदे से बात कैसे शुरू करनी है, कैसे खत्म करनी। तो पहला पॉइंट क्या है कि जब भी कहीं पे जाएं, किसी बंदे से मिलने जाएं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं, किसी भी जगह पे जा रहे हैं, तो आप अपनी इंटेंशन को क्लियर करके जाएं, अपने गोल को क्लियर करके जाएं कि आप उस कन्वर्सेशन से लेना क्या चाह रहे हो और देना क्या चाह रहे हो। यानी कि आप उस जगह के ऊपर जा रहे हो तो कौन से ऐसा गोल है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप शादी पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जो गोल होगा वही होगा, थोड़ा बहुत फन करें, थोड़े बहुत रिलेशनशिप बनाएं। तो ये गोल को माइंड में क्लियर करके जाएं और ये होगा क्या कि आपकी एक डायरेक्शन, एक गाइडेंस आपको मिल जाएगी कि किन टॉपिक्स के ऊपर आपने बात करनी है। किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो उसके लिए भी एक गोल बना ले, एक इंटेंशन बना ले कि आप असल में जा क्यों रहे हैं। ये छोटी सी जो क्लैरिटी ना आपको एक गाइडिंग सिस्टम दे देती है, एक पाथ दे देती है जिसके ऊपर आप बात कर पाते हैं। दूसरी जो चीज मैटर करती है वो है आपकी अप्रोच। अप्रोच का क्या मतलब है कि जो भी बंदा आपसे मिलता है वो सबसे पहले आपकी अल्फाज को नहीं सुनता, वो पहले आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देख के आपको अप्रोच करता है। तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन है, कॉन्फिडेंट है, यानी कि जो हाथ है ये आपके बाहर हैं, किसी जेब के अंदर नहीं घुसाए हुए, आपका जो सीना है थोड़ा सा चौड़ा करके रखा हुआ है आपने, शक्ल आपकी ऊपर है, तो वो बॉडी लैंग्वेज है अप्रोचेबल। लोग आपको अप्रोच करेंगे, इजी फील करेंगे आपके साथ बात करने में और आप भी साइकोलॉजिकली इजी फील करोगे दूसरे बंदे के साथ टॉपिक के ऊपर बात करने पे। लेकिन अगर आपने जेब में हाथ डाले हुए हैं, ऐसे बाजू बाज के खड़े हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो होगा क्या कि आप अप्रोचेबल नहीं रहोगे। लोग आप समझेंगे कि शायद ये डर रहा है या लोग आपसे डरेंगे। जो हाथ ओपन होते हैं ना, ये ओपन रखने का मतलब है कि आप ओपन है, आप कन्वर्सेशन के लिए ओपन है और अप्रोचेबल है। तीसरा, कन्वर्सेशन को शुरू कैसे करें। क्या जाके उसका नाम पूछें या पूछें कि कहां से आया हुआ है, या वही ऑकवर्ड घिसे पिसे क्वेश्चन जो पूछने हैं वो पूछें या कुछ न्यू पूछें। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा होता है जो अक्सर लोग फेस करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा हल बता देता हूं। वो ये है कि जब भी आप किसी से मिलें तो मिलके उसको जो भी आपने हाय कहना है, हेलो कहना है, अस्सलाम वालेकुम कहना है, साथ ही पूछें कि आपका क्या हाल है। वो जो हाल है वो बंदा कहेगा ठीक है या नहीं ठीक, ये आपका पहला स्टेप है। वो हो सकता है वो आपको बताए नहीं यार दिन अच्छा गुजरा, बुरा गुजरा, वो आपको आगे एक आपको पॉइंट फर्दर दे देगा मजीद कन्वर्सेशन करने के लिए। लेकिन अगर उसने कन्वर्सेशन के लिए कोई पॉइंट नहीं दिया तो अपने दिन में से कोई भी अच्छा इवेंट पकड़ के उसको शुरू कर दें। कोई भी गुड नोट, गुड नोट का मतलब ये होता है कि आपका दिन कैसे गुजरा, रास्ते में क्या अच्छी चीज गुजरी, वेदर कितना अच्छा है, बाहर आज के दिन में क्या ऐसी इंटरेस्टिंग चीज हुई, उस अच्छी चीज से शुरू करें। अक्सर होता है ना आप नेगेटिव से शुरू करते हैं, पॉलिटिक्स पे शुरू कर देते हैं, मुल्क दा बड़ा बेड़ा घर खोया पिया, पॉलिटिक्स का बड़ा बेड़ा घर खोया पिया, अब नौकरियां तो लभदियां ही कोई नहीं। ये नेगेटिव जो टून आप एक दफा बिल्ड कर देते हो ना, इस नेगेटिव टून से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है बाद में। तो स्टार्ट में नेगेटिव टून बिल्कुल भी आप बिल्ड नहीं करनी। स्टार्ट में आपने अच्छी टून बिल्ड करनी है, अच्छी चीजों से आना है। ना पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, ना मजहब पे बात करेंगे, ना किसी नेगेटिव चीज पे बात करेंगे, ना किसी चीज की कंप्लेन करेंगे। अच्छा 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 ही बोलेंगे स्टार्ट में। ये सेकंड स्टेप है आपका। चौथा, जो कन्वर्सेशन होती है ना, जो बातचीत होती है, इसमें जो कन्वर्सेशन के स्पार्क होते हैं ना वो बहुत जरूरी होते हैं। जैसे आप किसी बंदे से बात कर रहे हो, हंस के बात कर रहे हो तो आपकी बातें खिल जाएंगी। कुछ लोग होते हैं उनकी फेक स्माइल होती है और कुछ लोगों की रियल स्माइल होती है। अब फेक स्माइल कौन सी होती है? जो बंदा इधर से ही हंस रहा है, यानी कि वो मुंह को इधर से हंस रहा है लेकिन स्माइल आंखों तक नहीं जा रही। जो स्माइल आंखों तक जाती है वो स्माइल जो होती है वो रियल स्माइल होती है। तो रियल स्माइल से कोई बंदा आ रहा है उसको फौरन से ओ आईब्रो को रेस करें, आंखों को ऊपर उठाएं, ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। ये छोटे छोटे कन्वर्सेशन स्पार्क होते हैं जो अगले बंदे को एक्साइटेड कर देते हैं कन्वर्सेशन में और उन्हें लगता है कि यार बंदा बड़ा अच्छा, इससे गपशप लगाते हैं। पांचवा, अगला बंदा जिससे बात कर रहे हैं उसकी जो बॉडी है, जो बॉडी लैंग्वेज है उसके क्यूज को देखें। अगर एक बंदा आपसे बात करते हुए बार बार मुंह पे हाथ लगा रहा है,
पाँव को आगे पीछे कर रहा है, इसका मतलब है वो कंफर्टेबल नहीं है। बंदे को कंफर्ट करेंगे तो आपकी कन्वर्सेशन आगे चलेगी, बातचीत का आगे मौका मिलेगा। लेकिन अगर बंदा कंफर्टेबल ही नहीं है तो वो फिर खुल के आपसे बात नहीं कर पाता। कंफर्ट की निशानी क्या है कि बंदा ओपन है, रिलैक्स है, बंदा जरा बॉडी को रिलैक्स कर रहा है, बंदा जरा टांगों से रिलैक्स नजर आ रहा है, बंदे की जो हाथ की मूवमेंट है वो बैलेंस हो रही है, रिलैक्स हो रही है, बंदे का जो चेहरा है वो रिलैक्स हो रहा है। ये साइन है कि बंदा आपके साथ कंफर्टेबल है। जितना बंदा आपके साथ कंफर्टेबल होगा उतना ही ज्यादा आप उस बंदे के साथ बातचीत कर पाएंगे। छठा, अच्छा कई लोगों को पता नहीं चलता कि बातचीत को खत्म कब करना है। बातचीत तो बड़ी अच्छी चल रही है लेकिन बात को खत्म करने का नहीं पता चलता कि कब अब बस एंड कर देना है। जिस तरह से आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है किसी के ऊपर वो इंपॉर्टेंट है ना, इसी तरह से आपका जो लास्ट इंप्रेशन है वो भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी बंदे के साथ डीलिंग करते हुए। तो कन्वर्सेशन को एंड करना जरूर सीखें। एंड करने की निशानी क्या है कि अगला बंदा कन्वर्सेशन को, बातचीत को खत्म करना चाह रहा है। वो निशानी ये है कि वो फ्यूचर पे बात शुरू कर देगा, आपके फ्यूचर पे। यानी कल क्या कर रहे हो आप, नेक्स्ट वीकेंड क्या प्लान है आपका, अच्छा अभी आप कहां जाओगे, ये सारे क्यूज हैं। फ्यूचर कन्वर्सेशन ये क्यूज हैं कि आप अगला बंदा कन्वर्सेशन को बंद करना चाह रहा है, उसके बाद आप उससे सलाम दुआ करके साइड पे हो जाए क्योंकि कन्वर्सेशन बंद हो रही है। और अगर आपने कन्वर्सेशन को खत्म करना है तो आप भी इस तरह के क्यूज अगले बंदे के बारे में, उसके नेक्स्ट कुछ मूवमेंट्स के बारे में आप बातचीत करेंगे। अगले बंदे को आइडिया हो जाता है कि अब ये बंदा मुझे जाना चाह रहा है, छोड़ के जाना चाह रहा है। तो बंदों के साथ चिपकू नहीं होना आपने, बंदों के साथ आपने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनसे, और बड़ी जल्दी, जब उनको जल्दी है जाने की तो आपने भी जल्दी से बड़े एलिगेंट तरीके से उनके साथ अपने जो वेज हैं, अपने रास्ते हैं अलग करने। सातवां, अब आप किसी महफिल के अंदर जाएं तो वहां पे कहां पे खड़े होना है आपने, उसका जो बेस्ट तरीका होता है ना, जो जहां पे आपका वेन्यू एंड हो रहा है ना वहां पे खड़े हो जाएं। अक्सर होता है कि बंदे एंट्रेंस से आ रहे हैं, उधर 5000 लोग होते हैं, उनसे गपशप करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपको मौका नहीं मिल रहा होता। और बंदे को भी जल्दी होती है जरा मैं आगे जाके देखूं कि आखिर हो क्या रहा है आगे। तो बंदे सारे एंड तक आते हैं और एंड तक आते हुए ना एट दी एंड कोई बंदा नहीं बचता बात करने के लिए। तो वो देखते कि मैं किससे बात करूं। तो अगर आप वो बंदे हैं जो एंड में खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल जाता है कन्वर्सेशन करने का। और डिस्ट्रप्शन भी बहुत कम हो रही होती है। जहां पे वेन्यू यहाँ से अगर शुरू है, जो आखिरी हिस्सा है उसका, जो एंड जहां पे कोना है उसका, तो वो जो हिस्सा है जहां पे एग्जिट हो रहा है, जो बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा है, वहां पे हर कोई गुजर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है और जो आपकी इंटरप्शन है वो भी कंपैरेटिवली कम हो रही है। तो ये कन्वर्सेशन के छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको अप्लाई करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कोई कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।